अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल रऊफ़ आबिद मेरे इस चैनल पर आपका खैर मकदम है। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर और ये एमएस एक्सेल की पहली क्लास है जिसमें हम आपको बताएंगे कि एमएस एक्सेल क्या है और एमएस एक्सेल में हम क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या बना सकते हैं और उसके इंटरफेस के बारे में भी जानेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ होती है। चलिए शुरू करते हैं। एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया हुआ एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग डेटा और नंबरों को टेबल के रूप में लिखने, संभालने और उनका हिसाब किताब करने के लिए किया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो एमएस एक्सेल एक समझदार कॉपी है जिसमें आप सिर्फ लिखते नहीं हैं बल्कि वह खुद हिसाब लगाती है और गलती की संभावना बहुत कम हो जाती है। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं कि एमएस एक्सेल में हम क्या-क्या कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप डेटा टाइप करना और सेव करना, ओके, टेबल बनाना, जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना, टोटल निकालना, औसत निकालना, प्रतिशत निकालना, पास और फेल तय करना, मार्कशीट बनाना, अटेंडेंस शीट बनाना, सैलरी शीट बनाना, इनकम और खर्च का रिकॉर्ड बनाना, प्रॉफिट और लॉस निकालना, स्टूडेंट्स लिस्ट बनाना, कर्मचारी सूची बनाना, प्रोडक्ट लिस्ट बनाना, डेटा सॉर्ट करना, डेटा फ़िल्टर करना, चार्ट और ग्राफ बनाना, रिपोर्ट तैयार करना, डेटा प्रिंट करना, डेटा एंट्री करना, सरकारी और प्राइवेट ऑफ़िस का काम करना, बैंक और अकाउंट से जुड़े काम करना, परीक्षा और नौकरी की तैयारी में काम करना। ओके, ये सब चीज़ें आप एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं उसके इंटरफ़ेस के बारे में। सबसे पहले आप एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। ओपन के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे स्टार्ट बटन आपको दिखाई दे रहा होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सर्च करेंगे एक्सेल। ओके, यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। ओपन होने के बाद इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे ये होम ऑप्शन है। ओके, और यहाँ पे आपको न्यू का एक ऑप्शन दिखाई देगा, एक ओपन का ऑप्शन दिखाई देगा, एक अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा और एक ऑप्शंस का ऑप्शन दिखाई देगा। बाकी यहाँ पे आपको मज़ीद ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे आप एक न्यू वर्कबुक ले सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं वर्कबुक क्या है? वर्कबुक जैसे ही आप कोई न्यू फाइल बनाते हैं और उसको सेव करते हैं, तो वही एक वर्कबुक कहलाती है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, ये कुछ मज़ीद आपको बने-बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, जिनको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, रिसेंट का और एक फ़ेवरेट्स का। यहाँ पे रिसेंट में आपको जो आपने रिसेंटली फ़ाइल बनाई होंगी और उनको सेव किया होगा, तो उनकी लिस्ट यहाँ पे बन जाती है और उन्हीं लिस्ट में से आप कुछ लिस्ट को यहाँ पे आप कुछ फ़ाइलों को ऐड कर सकते हैं फ़ेवरेट्स ऑप्शन में। ओके? उसके बाद यहाँ पे आप न्यू पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप एक ब्लैंक वर्कबुक ले सकते हैं और यहाँ से आप मज़ीद बने बनाए टेम्पलेट्स ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको ओपन का, आप यहाँ पे क्लिक करके एक पुरानी फ़ाइल जो आपने पहले से बनाई होगी वो आप ओपन कर सकते हैं। चलिए एक मैं ब्लैंक वर्कबुक ले लेता हूँ। न्यू वर्कबुक लेने के बाद इस तरीके का इंटरफ़ेस आपके सामने आएगा। अब हम जान लेते हैं कि कौन-सा ऑप्शन कहाँ होता है और उस ऑप्शन का काम क्या होता है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा टाइटल बार, जहाँ पे आपकी फ़ाइल का नाम शो होगा। यहाँ पे आपको एक सर्च बार मिलेगा, यहाँ से आप एमएस एक्सेल में जितने भी ऑप्शन होते हैं, वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा साइन इन का, आप यहाँ पे क्लिक करके एमएस एक्सेल में साइन अप कर सकते हो, आईडी बना सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक मिनिमाइज़ का बटन मिलेगा, जिसकी हेल्प से आप इस सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज़ कर सकते हो और छुपा सकते हो टास्क बार में यहाँ पे, ओके? उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और देखने को मिलेगा, जिसका नाम है रिस्टोर डाउन या मैक्सिमाइज़ बटन, जिसकी हेल्प से आप इस सॉफ्टवेयर को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, मतलब उसकी स्क्रीन को छोटी और बड़ी कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे आपको क्लोज़ का। इसकी हेल्प से आप अपने इस सॉफ्टवेयर को क्लोज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मेन्यू बार, जिसको हम टैब बटन भी कहते हैं, यानी कि हमारा फाइल टैब है, उसके बाद यहाँ पे आपको होम टैब देखने को मिलेगा, उसके बाद इंसर्ट टैब देखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ टैब देखने को मिलेगा, पेज लेआउट देखने को मिलेगा, ओके? उसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे आपको रिबन बार देखने को मिलेगा, ओके? अच्छा, ये रिबन बार बदल जाता है।
जैसे ही आप मान लीजिए अभी होम टैब में हैं, इसलिए इस तरीके का रिबन बार दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करते हो, तो आपका जो रिबन बार है, वो चेंज हो जाता है इस तरीके से। और अगर आप मान लीजिए पेज लेआउट पर क्लिक करते हो, ओके, तो आपका रिबन बार चेंज हो जाता है। तो ये रिबन बार जो है वो चेंज होता रहता है, ओके। हम बारी-बारी सभी को देखेंगे, सभी को पढ़ेंगे, सभी को सीखेंगे। आप थोड़ा-सा पेशेंस रखें। अब हम जान लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे, ये आपकी सेल का नेम होता है। अच्छा, सेल क्या होता है? यहाँ पे आप देखेंगे ये छोटी-छोटी आपको सेल, छोटे-छोटे खाने आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इस तरह, ये, इस तरह ये, ओके, इस तरह के, इस तरह से और ये। ये जो छोटे-छोटे खाने आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम सेल कहते हैं। और यहाँ पे आपको उन सेल का नाम दिखाई देता है, जिस भी सेल में आपका कर्सर क्लिक होगा। यानी कि वो सेलेक्ट होगी सेल, तो उसका नाम यहाँ पे शो होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे H9। इसका मतलब ये है कि अभी जो आपका कर्सर क्लिक है, जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया है, उसका नाम यहाँ पे H9 है। यानी कि H कॉलम है और 9 रो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमारी रो है और ये हमारा कॉलम है, ओके। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा FX। यहाँ से आप फंक्शन को इंसर्ट करते हो, वो हम बाद में देखेंगे। बस अभी के लिए हम इंटरफेस के बारे में बता रहे हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये खाली बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है फार्मूला बार। आप यहाँ से फार्मूला को, फंक्शंस को एंटर कर सकते हैं और उसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, ये कुछ नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, सीरियल नंबर, ये आपकी रो नंबर है। अच्छा, ये रो नंबर क्या है? रो क्या है? यहाँ पे आप देखेंगे, ये हमारी एक रो है, ओके, 1 रो। उसके बाद यहाँ पे ये दूसरी रो है और ये तीसरी है, ये चौथी है। उसके बाद आता है कॉलम, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम। सॉफ्टवेयर के अंदर सेल क्या होती है, कॉलम क्या होती है और रो क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे, ये आपको शीट 1 का एक ऑप्शन दिखाई देगा। ये अभी शीट 1 खुली हुई है। अच्छा, शीट क्या होती है? शीट भी एक कॉपी की तरह होती है और कितनी भी आप शीट बना सकते हैं एक वर्कबुक के अंदर। कंप्यूटर की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी शीट एक वर्कबुक में बना सकते हो। अगर हल्की शीट्स होंगी तो आप जितनी चाहें शीट बना सकते हैं, और अगर आपकी शीट भारी होगी यानी कि उसमें डेटा ज़्यादा होगा, तो आप एक वर्कबुक में कुछ ही शीट बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे प्लस का। आप इस पर क्लिक करके मज़ीद शीट बना सकते हैं, जैसे शीट 1, शीट 2, इस तरीके से। ओके, एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये है आपका स्क्रॉल बार, जिसको आप स्क्रॉल कर सकते हैं और दाएँ-बाएँ जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारी जो कॉलम है वो स्क्रॉल हो रही हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी हम स्क्रॉल बार कहते हैं। यहाँ से भी आप नीचे जा सकते हैं और ऊपर जा सकते हैं, इस तरीके से। ओके। अच्छा, एक शीट के अंदर कितने कॉलम होते हैं और कितनी रो होती हैं, ये हम कैसे जानें? यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये छोटा-सा आइकन दिखाई दे रहा है। आप इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, माउस के बटन को दबाए रखेंगे, तो यहाँ पे आपको शो होंगी इसकी कॉलम और रो। अगर आप रो की बात करें तो 10,48,576 रो होती हैं और 16,384 कॉलम होती हैं एक शीट के अंदर। ओके? यहाँ से आप देखेंगे 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। इन दोनों का काम होता है रीड मोड चेंज करना, रीड मोड चेंज करना। ओके? और यहाँ से यानी कि आप किस रूप में देखना चाहते हैं, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे, आपको ज़ूम इन और ज़ूम आउट का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे प्लस पे आप क्लिक करके अपनी स्क्रीन को ज़ूम कर सकते हैं और माइनस पे क्लिक करके स्क्रीन को ज़ूम आउट कर सकते हैं। ओके? तो ये था इंटरफ़ेस। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाअल्लाह उसका जवाब दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।